अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये किस तरह से काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर या फिर हम उसे यूज़र भी कह सकते हैं कि यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में एक ब्रिज का काम करता है, दरमियान में एक इंटरमीडियरी का काम करता है, दरमियान में एक इंटरफेस का काम करता है जो कि हार्डवेयर डिटेल से एक एक जो लेमैन यूज़र है उसे हार्डवेयर की डिटेल से बचाता है। इससे क्या कहते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए हमें जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक जनरल टर्म है, गो कि हम आम जुबान में हम जब बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि भाई इस पे विंडोज इंस्टॉल है या नहीं है, लेकिन असल में जो टर्म है हमारे पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। हमें ये कहना चाहिए कि भाई इसमें कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है या नहीं है। तो डेफिनेटली हमें पता है कि अगर उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो फिर ही हम उस पर काम कर सकेंगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो फिर वो जस्ट एक हार्डवेयर है, बिल्कुल एक जस्ट जस्ट जैसे एक डेड बॉडी होती है कि जिससे कोई अकल शाऊर समझ जो है वो नहीं होती। तो बिल्कुल इसी तरह से ये हार्डवेयर है कि अगर इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो फिर हम इसे चला नहीं सकते। इसे डायरेक्टली जो है वो हम एक लेमैन जो है वो रन नहीं कर सकता। गो के हार्डवेयर को डायरेक्टली भी कमांड्स दी जा सकती हैं, कुछ ऐसी जो है वो कमांड्स हैं जो कि दे के हम ऑपरेटिंग जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे रन कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को चला सकते हैं। लेकिन एक लेमैन जिसे नहीं पता कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, जो इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं समझता, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर को चलाना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसकी मैं आपको एक जनरल सी एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह से हम गाड़ी को चलाते हैं, तो गाड़ी को अगर हम चलाना चाहें तो हमें उसके इंजन को समझने की जरूरत नहीं है, उसकी मैकेनिक्स को समझने की जरूरत नहीं है। हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि इसका एसी जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, इसमें हीटर का मैकेनिज्म क्या चीज है, इसका गियर बक्सा जो है वो किस तरह से जो उसके अंदर डिफरेंट जो उसके गरारियां हैं उन्हें किस तरह से वो चेंज कर रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें एक इंटरफेस चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे गाड़ी के अंदर एक डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड के सामने हमारे पास स्टेयरिंग होता है जिससे हम उसे मोड़ सकते हैं। लेफ्ट साइड पे गियर बक्सा होता है, गियर होता है जिसके लीवर होता है जिसके जरिए से हम गियर्स को चेंज करते हैं। इसी तरह से सामने डैशबोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा कि वो जो है वो स्पीडोमीटर आ रहा होता है, उसके सामने बटन्स होते हैं, आप एसी को ऑन कर सकते हैं। यानी जितनी भी फंक्शनैलिटीज जो है वो गाड़ी की कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है, हम हर एक फंक्शनैलिटी को उस इंटरफेस के जरिए से ऑन या ऑफ या मैनिपुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हार्डवेयर में जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं उन तमाम फंक्शनैलिटीज को अगर हम इंजॉय करना चाहते हैं, अगर हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हैं। जिस तरह से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो विंडोज़ है, एप्पल की जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे मैकिनटॉश कहा जाता है। तो इसके अलावा हमारे पास यूनिक्स थी, इसके अलावा हमारे पास लाइनक्स है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो सन सोलेरिस है। तो सन सोलेरिस जो अब ओरेकल ओन कर रहा है, जो बाद में ओरेकल ने परचेज कर ली हुई है। तो इसमें विंडोज और एप्पल ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो कि ओन्ड हैं, जो कि हमें बाय करना पड़ते हैं, खरीदना पड़ते हैं इस्तेमाल करने से पहले। यूनिक्स जो है ये विंडोज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, जिसे बिल गेट्स ओन करता था। इसी तरह से एप्पल जो है ये सॉरी मैकिनटॉश जो है ये एप्पल की प्रोडक्ट है। इनकी दरमियान में राइवलरी भी रही है, मतलब जो बिल गेट्स था माइक्रोसॉफ्ट का ओनर और स्टीव जॉब्स था जो एप्पल कॉरपोरेशन का ओनर था, तो ये इनकी दरमियान में काफ़ी सारी चपकलिश भी रही है। और बाद में खैर ये पहले सुना था कि ये दोस्त होते थे, तो बाद में खैर इनका आपस में काफ़ी कंपटीशन रहा है। इस तरह से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से लाइनक्स है, लाइनक्स का आपको पता है डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, जिस तरह से रेड हैट है, यूबंटू है, इस तरह से और भी काफ़ी सारे हैं। और जो है वो सन माइक्रो सिस्टम उन्होंने सोलेरिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि बाद में ओरेकल ने खरीद लिया था। और ये सुना है कि ओरेकल जो है उसने उसे ओपन सोर्स कर दिया हुआ है। ओपन सोर्स यानी कि आप उसका सोर्स परचेज कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
एक दफा दोबारा अगर हम इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जैसे ये फिगर से जाहिर हो रहा है कि ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर जो है उसे डायरेक्टली यूजर जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता आसानी के साथ, इसलिए हमें दरमियान में जरूरत पड़ती है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जितने भी सॉफ्टवेयर बाकी इंस्टॉल होंगे वो सारे के सारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस पे इंस्टॉल होगा उसके ऊपर वो इंस्टॉल होंगे। डायरेक्टली वो इंस्टॉल करना जो है वो बहुत मुश्किल है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा, जिसे जैसे आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ रहे हैं। अच्छा, शुरू में ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं हुआ करते थे। शुरू में ब्लैक स्क्रीन हुआ करते थे, जिस तरह से डॉस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसमें हम कमांड्स दिया करते थे, हर काम जो है वो कमांड्स के जरिए से हुआ करता था। टेक्स्ट की शक्ल में हम कमांड्स देते थे, फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म होता था। तो लेकिन बाद में जो है वो उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवाया गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसमें कमांड से हमारी जान छूट गई और हमें ग्राफिक्स मेटाफोर, एक प्रॉपर जो है वो तस्वीरी शक्ल हमें मिल गई, और तस्वीरों के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं, प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा मैंने ये क्वेश्चनेयर यहाँ पे बनाया हुआ है। इस क्वेश्चनेयर का मकसद ये है कि हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करेंगे तो हमें कुछ टर्म्स जो हैं वो उनका पहले से पता होना जरूरी है। उनमें सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चनेयर में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। Operating system is a system software that is used to run the computer hardware. इसके बाद सिस्टम कॉल्स हैं। सिस्टम कॉल एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, एक प्रॉपर प्रोग्रामेटिक वे है, एक जो है एक खास डिजाइन है टेक्स्ट का, जिसके जरिए से ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है कि तुम इस तरह से करो, ये फंक्शन, ये काम परफॉर्म हो, इस तरह से हो, इस तरह से ना हो। तो वो बताने का जो एक प्रॉपर तरीका है उससे क्या कहा जाता है? उसे सिस्टम कॉल कहा जाता है। कर्नल क्या है? कर्नल दरअसल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो वाला हिस्सा, बेसिकली कर्नल भी एक प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सब प्रोग्राम उसे आप कह सकते हैं। एक ऐसा हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक होल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उस प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा हिस्सा प्रोग्राम का है जो कि उसका जो सारे के सारे प्रोग्राम को, बाकी प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। उसे क्या कहा जाता है? कर्नल कहा जाता है। इसे कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो कर्नल वो वाला हिस्सा है, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तो सबसे पहले कर्नल लोड हो जाता है, और तब तक ये उसका रेजिडेंट रहता है मेमोरी के अंदर जब तक के ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो जितने भी प्रोसेसेस क्रिएट करना, उन्हें डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना, ये सारे के सारे काम किससे करवाया? कर्नल जो है ये काम करता है। कमांड इंटरप्रेटर जो है, जितनी भी कमांड्स आती जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सबके सबको कंपाइल कौन करता है? इंटरप्रेट कौन करता है? इंटरप्रेटर, कमांड इंटरप्रेटर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट जो है वो काम परफॉर्म करता है, कोई एक काम नहीं है। जैसे मेमोरी को मैनेज करता है जो है ना हार्डवेयर, उसकी मेमोरी को मैनेज करता है। फाइल्स जो हैं जितनी भी उसके अंदर होती हैं उन्हें मैनेज करता है। सीपीयू की स्केड्यूलिंग वगैरह करता है। ये फंक्शनिंग जो है कंप्यूटर इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके गोल्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।